सोने का कड़ा हो या फिर सोने का हार, शरीर पर सोने किसी भी रूप में अच्छा लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी चमचमाती रिंग या चेन या फिर किसी भी दूसरी तरह की सोने की ज्वेलरी को कैसे तैयार किया जाता है? अगर नहीं तो आज के वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये गोल्ड लवर्स के लिए बेहद खास होने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम आपको सोने की उन दो चीजों की मैन्युफैक्चरिंग दिखाते हैं जिनका शौक आदमी और औरत दोनों को होता है। यहाँ बात हो रही है सोने की चेन और रिंग की, जिन्हें वर्कशॉप में कहीं हाथ से तो कहीं मशीन से तैयार किया जाता है। यहाँ कारीगर सबसे पहले सोने के कच्चे मटेरियल को तोलकर एक भट्टी में डालकर उन्हें पिघलाते हैं और उसे एक फ्रेम में ठंडा कर लेते हैं। अब ठंडा हो जाने के बाद सोने की एक मोटी सी पट्टी या फिर छड़ तैयार हो जाती है, जिसे एक रोलर मशीन से बार बार निकालकर पतली और लंबी छड़ में तब्दील कर लिया जाता है। और फिर ये काम तब तक किया जाता है जब तक सोने की छड़ एक तार में कन्वर्ट नहीं हो जाती है। अब इसके बाद इस सोने की तार को एक रॉड पर घुमा घुमा कर लपेट लिया जाता है, जिससे सोना एक स्प्रिंग का रूप ले लेता है। और फिर बाद में स्प्रिंग की तरह नजर आ रहे सोने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, जिसके लिए कहीं मशीन तो कहीं हाथ से ही ये काम किया जाता है। हालांकि मकसद दोनों ही जगह एक होता है। और फिर बिखरे हुए नजर आ रहे सोने के गोल टुकड़ों को आपस में फंसा लिया जाता है और इसी वक्त आग से इन्हें एक दूसरे के साथ इंटरलॉक भी कर दिया जाता है। यहाँ मशीन की मदद से चेन को परफेक्ट शेप भी दिया जाता है ताकि ये एक खूबसूरत डिजाइन ले ले। ये सब हो जाने के बाद चेन को एक केमिकल में डुबाया जाता है, जिससे चेन में चमक आ जाती है। और फिर लास्ट में इन चेन्स पर नेक लॉक लगा दिया जाता है और इस तरह सोने की एक चमकदार चेन बनकर तैयार हो जाती है। अब जरा रिंग बनाने के प्रोसेस पर भी नजर दौड़ा लेते हैं। यहाँ भी शुरुआत में सोने को ठीक उसी तरह के प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है जिस तरह चेन के लिए किया गया था। वजन तोलने वाली मशीन्स में एक्यूरेट सोने को तोला जाता है और फिर पीट कर उसकी एक पतली शीट तैयार कर ली जाती है, जिसे बाद में जरूरी शेप के हिसाब से काट पीट लिया जाता है। यहाँ भी वही रोलर मशीन काम आती है जिसका इस्तेमाल पहले किया गया था और उसी तरह की एक सोने की तार बना ली जाती है, जिसे कारीगर अपनी कलाकारी दिखाते हुए शेप देता है। यहाँ आग और कटर दोनों का इस्तेमाल बेहद सावधानी पूर्वक किया जाता है, क्योंकि यहाँ भी वही सिंघात लागू होता है जो गाड़ी चलाते वक्त ड्राइव के लिए होता है। यानी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, क्योंकि यहाँ छोटी सी चूक से सोना तो बर्बाद होता ही है, लेकिन साथ में वक्त का भी बहुत नुकसान होता है। इसलिए पूरी सावधानी के साथ सोने के काम को किया जाता है। वैसे आजकल के कुछ रिंग्स को एक एफिशिएंट ज्वेलरी मेकिंग मशीन्स के जरिए भी तैयार किया जाता है। मशीन में लगे रोबोटिक्स आर्म्स कंप्यूटर में फीड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग रिंग के ऊपर डिजाइन को उकेरने का काम करते हैं और फिर जब डिजाइन कंप्लीट हो जाता है तब इसका विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है, जहां से परफेक्ट मिलने के बाद ही इसे आगे भेजा जाता है। रिंग को मनचाहा डिजाइन देने के बाद बारी आती है रिंग के गोल आकार में ढलने की, जिसके लिए सोने को एक सिलेंड्रिकल शेप में ढालने के बाद आकार दे दिया जाता है। वही जॉइंट्स को जोड़ने के लिए अगेन आग का इस्तेमाल होता है और एट लास्ट एक परफेक्ट रिंग हमारे सामने होती है। इसी तरह ये भी जान लेते हैं कि सोने के कंगन कैसे तैयार किए जाते हैं। तो इसके लिए भी शुरुआत में वही प्रोसेस अपनाया जाता है जो चेन और रिंग के लिए होता है। कच्चे सोने को या फिर पुराने सोने को एक भट्टी में डालकर पिघलाया जाता है और फिर पिघले हुए सोने की एक पत्ती बना ली जाती है, जिसे पीट कर पतला किया जाता है और फिर कंगन के हिसाब से रोलर मशीन में दबाया जाता है, जिससे सोने की पत्ती और भी ज्यादा पतली और लंबी हो जाती है। अब पत्ती को दो टुकड़ों में काटकर एक बार फिर रोलर मशीन में घुसाकर पतला और लंबा किया जाता है और अगले प्रोसेस में इनके दोनों सिरों को जोड़ दिया जाता है। इसके बाद इन कंगनों को गोल आकार के फ्रेम में डालकर गोल शेप दी जाती है और फिर कंगन के जॉइंट्स को और भी घिस लिया जाता है। अब इसके बाद इन कंगनों को चमकदार बनाया जाता है, जिसके बाद बारी आती है इन प्लेन कंगनों पर सुंदर सुंदर डिजाइन बनाने की, जिसके लिए एक बेहद एडवांस्ड और जबरदस्त मशीन की मदद ली जाती है। यहाँ पहले से ही कंगनों पर उकेरे जाने वाले डिजाइन के प्रोग्राम को तैयार किया जाता है, जिसे कंप्यूटर में फीड करने के बाद कंगनों पर मशीन के रोबोटिक्स आर्म बेहद बारीकी से डिजाइन उकेर देते हैं और इस तरह महिलाओं की हाथ की शोभा बढ़ाने वाली कंगन बनकर तैयार हो जाते हैं। और अब अंत में बात सोने की बनी उस चीज की जिस पर हर महिला का दिल सबसे पहले आता है, यानी गले के हार की। नेकलेस में किया गया काम बेहद बारीक होता है, इसलिए ज्यादातर काम मशीन से नहीं बल्कि कुशल कारीगरों के जरिए करवाया जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि नेकलेस बाकी जेवरों के मुकाबले काफी हैवी होता है, इसलिए यहाँ सोने की क्वालिटी और उसकी किस्म पर खास ध्यान दिया जाता है। और जब सारी जांच पूरी हो जाती है तो फिर सोने को हार में ढालने के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ भी सबसे पहले भट्टियों का रुख किया जाता है,
और सोने को तपाकर उसे उसके लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है, जिसके बाद कई तरह के खांचों में पिघले सोने को डालकर डिफरेंट छोटे छोटे शेप्स तैयार कर लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर छोटे छोटे स्क्वायर शेप चाहिए या फिर कहीं गोली चाहिए, तो उन्हें यहाँ पहले तैयार किया जाता है। इसके बाद बारी आती है कारीगरों के कौशल को दिखाने की, जिसके लिए वो पहले हार के फ्रेम को सोने की मोटी तार से तैयार करते हैं, जिसके बाद उस पर कई प्रकार और आकार की सजावटी चीजें लगाते हैं। इस पूरी कारीगरी को एक खास तरह के सरफेस पर अंजाम दिया जाता है, जिससे हार को बनाने के दौरान सभी चीजें एक जगह पर फिक्स रहे। अब छोटा बड़ा हर तरह का काम निपटाने के बाद बारी आती है हार को सरफेस से उठाने की, जिसके लिए एक तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका पेस्ट बनाने के बाद उसे हार पर गिराया जाता है। और जब ये ठंडा होकर सख्त हो जाता है तो उसके बाद गैस लाइटर के जरिए हार को केमिकल से छुड़वाया जाता है और फिर अंत में इसके ऊपर पॉलिशिंग कर ली जाती है, जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान खोई हुई चमक को वापस ले आता है। तो इस तरह कड़ी मेहनत के बाद सोने का एक हार पहले दुकान की डिस्प्ले और फिर आपके गले की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, सोने के जेवरात किस तरह तैयार किए जाते हैं ये बताता ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आप अपने रिव्यूज हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत